वो मोदी टाइटल सरनेम की वजह से फंसे, जिसकी वजह से उनका पूरा पॉलिटिकल करियर तक खत्म होने वाला था। पर फिर जैसे तैसे वो उस केस से बाहर निकलते हैं, फिर नेशनल हेराल्ड उनको घेर लेता है और अब जो सावरकर के जी के ऊपर में उन्होंने जो बयानबाजी की थी उसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कड़े शब्दों में उनकी निंदा की, फटकार लगाया। इसी के बारे में आज का सेशन होने वाला है। हेलो, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। क्या था मामला? तो नवंबर 2022 में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं अकोला, महाराष्ट्र में। वहां पर वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर जी के ऊपर में बहुत टिप्पणी कसते हैं। सावरकर जी को माफी वीर कहते हैं। सावरकर को वो बोलते हैं कि वो ब्रिटिश सरकार के एजेंट थे, नौकर थे और वो कहते हैं कि वो गद्दार थे। इस तरह का बयानबाजी राहुल गांधी जी की तरफ से होता है ऐसे क्रांतिकारियों को लेकर के। फिर इस चीज को लेकर के सावरकर के जो ग्रेट ग्रैंडसन है वो इनके ऊपर डिफेमेशन केस करते हैं और भी लोग इनके ऊपर डिफेमेशन केस करते हैं, जिसकी वजह से लखनऊ कोर्ट जो है इनको सम्मन नोटिस भेजती है। इसकी वजह से राहुल गांधी जी के जो वकील हैं वो इस चीज को अपील करते हैं हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट इनकी अपील को रिजेक्ट कर देती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आपके समन नोटिस को स्टे ऑर्डर तो लगा रहे हैं, लेकिन आप जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, आप जो ऐसे क्रांतिकारियों के ऊपर में अपमान कर रहे हैं, आप अगर फ्यूचर में ऐसा काम, ऐसा बयानबाजी आपने फ्यूचर में किया तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेगा, मतलब स्वतः एक्शन लेगा और इसकी वजह से आपको कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहीं तक नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट यहां तक कहते हैं कि आपकी दादी इंदिरा गांधी जी भी सावरकर को बहुत अप्रिशिएट करती थी, बहुत प्रशंसा करती थी और यह बात सच है जिसके बारे में हम देखेंगे। इवन गांधी जी तक भी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, गांधी जी तक भी सावरकर को अप्रिशिएट करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, इज्जत देते थे। और आप सावरकर जी को के ऊपर में बयानबाजी कर रहे हैं, माफी वीर कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप देश के युवाओं को? क्या संदेश दे रहे हैं? और अगर आप आज सावरकर जी के ऊपर में क्वेश्चन कर रहे हैं, कल को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो पार्टी के जो लीडर हैं वो गांधी जी के ऊपर में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने भी हाई कोर्ट के जज के सामने में, जो ब्रिटिश जज होते थे उनके सामने में जो वाइसराय को वो चिट्ठी लिखते हैं, उसमें वो कहते हैं योर सर्वेंट, योर ऑनरेबल सर्वेंट, इस तरह की बातें वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है इनको। और ये भी कहते हैं कि आप उस जगह पे इनका अपमान कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अकोला में अपमान कर रहे हैं, जहां पर वहां के लोगों की सेंटिमेंट ये है कि वो सावरकर को भगवान की तरह पूजते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फटकार था इनके लिए। बहुत ज्यादा, बहुत कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं और इसी के रिगार्डिंग आज हम देखेंगे कि क्या जो इनका एलिगेशन था सावरकर जी को के ऊपर में, क्या वो सही था? क्या वो सही था? देखिए, ये चीज था कि सुप्रीम कोर्ट जब ये चीजें कह रही थी ग्रैंड मदर के बारे में, तो मैंने लगा दिया है कि आपको पता चल सके कि ऐसा मेरा बयान नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सच में कहा है उनको। तो ये चीज हम देखते हैं। अब देखते हैं कि जो गांधी जी के व्यूज थे सावरकर को लेके वो क्या था। तो गांधी जी जो उनका क्लेमेंसी का अपील था, क्लेमेंसी का अपील था, उन्होंने जो आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजों से माफी मांगा था, ये बात सच है। तो उन्होंने जो अपील किया था तो इस चीज को गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। इनिशियल टाइम पे जब अर्ली गांधी जी और सावरकर के बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है और हमेशा से ये कंट्रोवर्सी चलता आ रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई क्रांतिकारी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ क्रांतिकारी हमारे देश में ऐसे रहे हैं जो कंट्रोवर्सी में फंसे रहे हैं। इवन गांधी जी के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, पर देश की युवा ये बात भूल रही है कि उस टाइम पर यही लोग थे, चाहे आप इनकी बुराई करें या आप इनकी बुराई करें, यही लोग थे जिनका योगदान आज ना, मतलब हमेशा से हमारी आजादी में रहा है। एक एक ब्रिक जोड़ने से ही जो है वो पूरा घर बनता है और हमेशा अगर कोई एक व्यक्ति का भी अगर योगदान नहीं होता तो शायद हमारे देश को जो आजादी जिस टाइम पर मिली वो उस टाइम पर आजादी नहीं मिलती और भी ज्यादा डिले हो जाता। हाँ, ये बात सही है कि सावरकर जी के ऊपर में बहुत सारा एलिगेशंस लगता आ रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि उनका योगदान भी बहुत रहा है हमारे देश के आजादी को लेकर के। तो वही देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या गांधी जी का उनका क्या था, मतलब गांधी जी का व्यू क्या था सावरकर के ऊपर में। फिर हम देखेंगे इंदिरा गांधी का क्या व्यू था इनके ऊपर में, और फिर हम देखेंगे कि जो सावरकर है उनको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। तो गांधी जी जो उनका
उनको उनकी बहुत तारीफ करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनके जो वायलेंस वाला मेथड होता है, वायलेंट मेथड होता है, इसकी गांधी जी कभी उन्होंने प्रशंसा नहीं की। बट हाँ, ये बात जरूरी है कि गांधी जी भी ये चीज समझते थे कि इनका जो एक्शन है वो भले ही हमें पसंद नहीं आ रहा है, पर इनका एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इनका जो एक्शन का इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं देश को आजाद करने का है। सुभाष चंद्र बोस को लेकर के भी गांधी जी का यही ओपिनियन था। उसके बाद भगत सिंह जी को लेकर के भी यही उनका ओपिनियन था, क्योंकि ये जो सावरकर जी जो थे वो भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस जी की तरह, ये कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव नेता की तरह थे। तो गांधी जी का इनके ऊपर यही इंपॉर्टेंस रहता है। और ये आप देख सकते हैं कि यंग इंडिया 26 मई 1920 को गांधी जी ने अपने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में क्या लिखा था सावरकर ब्रदर्स के बारे में। Are you a retired professional in India? There is a career that is very popular with उसके बाद इंदिरा गांधी जी के ऊपर में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट जो ऐसा कह रही है राहुल गांधी को, क्या ये सच है? तो ये बात सच है। इवन जो इंदिरा गांधी जी हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। किस चीज को लेकर के? तो जो एक सावरकर स्मारक है मुंबई में, उसमें जो सावरकर मेमोरियल है, इस चीज को इंप्रूव करने के लिए जो इंदिरा गांधी जी हैं वो आर्थिक रूप से मदद भी करती है। सावरकर के जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, इनको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। उनका जो क्रांतिकारी अप्रोच रहा है, इसको इंदिरा गांधी जी ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और यहीं तक नहीं, 1980 के दौरान इंदिरा गांधी जी ने सावरकर के ऊपर में एक पोस्टल स्टैंप तक बनाया था। क्यों बनाया होगा? अगर कोई क्रांतिकारी इस चीज के इतना इज्जत को डिजर्व नहीं करता है, तो वो पोस्टल स्टैंप, कांग्रेस की लीडर भी इंदिरा गांधी ही थी। वो चाहती तो ये काम नहीं कर सकती थी, इतना तारीफों के पुल नहीं बांध सकती थी, लेकिन उन्होंने किया है। और ये बात कहीं ना कहीं सही है। आज